अमित और रीना बचपन के दोस्त। भानगढ़ उनका पसंदीदा अड्डा। किले के खंडहरों में कहानियां बनाते, सपने देखते। फिर एक दिन सब बदल गया। अमित के पापा का ट्रांसफर हो गया। रीना और अमित बिछड़ गए। साल गुजर गए। अमित अब एक राइटर, रीना एक पेंटर। दोनों अपनी लाइफ में सेटल्ड, पर भानगढ़ की यादें उन्हें तंग करती रहीं। एक रात अमित को एक खराब सपना आया। एक डरावनी आवाज ने उसे बुलाया, भानगढ़ वापस आओ। अगले दिन रीना का फोन। उसने भी सेम सपना देखा था। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दोनों घबरा गए। कुछ तो गड़बड़ थी। भानगढ़ उन्हें बुला रहा था। अमित और रीना ने भानगढ़ जाने का फैसला किया। डर और एक्साइटमेंट दोनों उनके दिल में बस गए। वहां क्या होगा, किसी को नहीं पता था। क्या सपने सच होंगे? क्या भानगढ़ सच में श्रापित था? गांव पहुंचकर उन्होंने पुरानी कहानियां सुनी। कैसे एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। कैसे रात में किले में भयानक चीखें आती हैं। कहते हैं सूरज ढलने के बाद जो भी किले में गया वो कभी वापस नहीं आया। डर के बावजूद अमित और रीना पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके सपने, कहानियां सब उन्हें किले की तरफ खींच रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें एक एक्सपर्ट से मिलने की सलाह दी। पंडित गोविंद राम, तांत्रिक विद्या के माहिर। उनका घर गांव से दूर जंगल के बीचों बीच था। पंडित जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने बताया कि भानगढ़ का श्राप बहुत पावरफुल है। इसके लिए एक खास यज्ञ करना होगा। यज्ञ के दौरान श्रापित आत्मा से बात हो सकती है। अमित और रीना पंडित जी के साथ भानगढ़ किले में पहुंचे। सूरज डूब रहा था। हवा में डर और रहस्य का साया था। किले के आंगन में यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हवन कुंड बनाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अमित और रीना चौकन्ने बैठे थे। हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। एक अजीब सी शांति। फिर हवा में एक ठंडी सांस दौड़ी। रीना को लगा कोई उन्हें घूर रहा है। हवन कुंड से अचानक एक तेज रोशनी निकली। धुएं के बीच एक परछाई दिखने लगी। आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? हम जानना चाहते हैं आपको किसने श्राप दिया? सिंघिया ने। उस तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। मेरे प्यार को पाने के लिए उसने मुझे मार डाला। आत्मा चीखी। आप कौन हैं? मैं रत्नावली हूं, इस शहर की राजकुमारी। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? सिंघिया की खोपड़ी यहां किले में कहीं गड़ी है। उसे ढूंढो और उसके साथ मेरा एक हार भी होगा। हार मेरे पास वापस लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी और इस किले को श्राप से मुक्ति। पंडित जी ने बताया कि सिंघिया की खोपड़ी और हार को एक साथ जलाने पर ही रत्नावली की आत्मा को छुटकारा मिल सकता है। खोज शुरू हुई। हर गलियारा, हर कमरा देखा गया। टाइम तेजी से निकल रहा था। आखिरकार रीना को एक सीक्रेट तहखाने का रास्ता मिला। तहखाने में एक पुराने बॉक्स में उन्हें सिंघिया की खोपड़ी और एक खूबसूरत हार मिला। हार बिल्कुल वैसा ही था जैसा रत्नावली ने बताया था। वे जल्दी से वापस आंगन में आए। पंडित जी ने हवन कुंड में आग तेज की। खोपड़ी और हार को आग में डाल दिया गया। हवा फिर से गरजने लगी। एक तेज रोशनी पूरे किले में फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तो सब शांत था। हवा धीमी और अच्छी हो गई थी। पेड़ों की डालियां आराम से हिल रही थीं, मानो कोई उन्हें सहला रहा हो। रत्नावली की आवाज आई, शुक्रिया, तुमने मुझे श्राप से आजाद करा दिया। अगली सुबह भानगढ़ किला अलग ही लग रहा था, जैसे उस पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। गांव वाले जो बरसों से डर के साए में जी रहे थे, अब खुशी से किले की तरफ देख रहे थे। भानगढ़ को एक नई जिंदगी मिल गई थी। अमित और रीना वापस अपनी लाइफ में लौट गए, पर भानगढ़ की यादें और वहां का एक्सपीरियंस उनके साथ हमेशा रहा। उन्होंने दुनिया को यह बताने का सोचा कि डर और अंधविश्वास को कैसे हराया जा सकता है, कैसे सच्चाई और हिम्मत से हर श्राप को मिटाया जा सकता है।